अंधेरी है तो गुजरात का मॉडल अंधकार का मॉडल है। पर किसको बताऊं, हिंदी का ज्ञान नहीं लोगों को। हिंदुस्तान के शिक्षा संस्थान बंद पड़े हुए, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सारे के सारे शिक्षक बच्चों को शिक्षा नहीं देते, तो शिक्षा मंत्री सो रहा है क्या? क्या कर रहा है शिक्षा मंत्री? शोभा यात्रा निकलवा रहा है ना। काय की शोभा यात्रा? डॉक्टर क्या कर रहा है हिंदुस्तान का? नफरत का वातावरण, नफरत। मेरी बात को आपने पूरा नहीं होने दिया। हाँ, सही मैंने कहा नेह माने प्रेम है, रू माने आत्मा है। हाँ। नेह माने प्रेम है और रू माने आत्मा है। जो ध्यान से सुनने का विषय होता है, इसमें लोगों की एकाग्रता नहीं है। हाँ, सब है। नेह माने प्रेम है, रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी व्यक्ति को हम नेहरू कहते हैं। तो आत्म प्रेमी व्यक्ति के दिल से इंदिरा गांधी का निर्माण हुआ। तो वो गुण जो है इंदिरा गांधी में आए, इंदिरा गांधी के बाद वो गुण राजीव में आए, राजीव के बाद वो गुण राहुल में आए। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, क्योंकि नेह माने प्रेम है, रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी का वंशज, आत्म प्रेमी डीएनए का वंशज हिंदुस्तान के अंदर प्रेम का संदेश दे रहा है। और ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी के शरीर का जो डीएनए है वो काय का है? सींग दाना। सींग दाना, सींग दाना होता है, इसको मूंगफली कहते हैं। मूंगफली की खली को खा करके हिंदुस्तान का खलीफा नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, राम के वंशज। अरे रुको, बोले। ध्यान दीजिए, गुजरात के अंदर मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। ये नरेंद्र दामोदर दास तेली जीविका चलाने के लिए तिलोना से तेल निकालती थी। प्राचीन भारत काल में बिजली नहीं थी उस समय। अरे सुनने दो। उस समय तिलोना से तेल निकालने के लिए धर्म रूपी बैल को चलाया जाता था। जो बैल घूमते थे, और बैल को हमने धर्म कहा है। तो धर्म की आंख को जिसने मूदा था उसको गुजरात के अंदर कहते थे मूदी 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 मूदी। धर्म की आंख नरेंद्र मोदी और उसके वंशजों ने मूदी। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी अंधकासुर धर्मांध बनाता। सीधा आरोप है नरेंद्र मोदी मानव जाति के लिए कलंक है। मोदी आपको जेल भेज सकते हैं। मुझे हम बिना भोजन के चलेगा। हम राधा स्वामी सत्संग बाबा व्यास बाबा गुरविंदर सिंह का चेला है, बिना भोजन के चलेगा, 1000 वर्ष तक चलेगा। हम कोई नकली पाखंडी अंधकासुर राम भद्राचार्य का चेला थोड़ी है। जेल से मेरा बाप मेरा दादा आजादी की लड़ाई में जेल गया, तो संत रविंद्र चतुर्वेदी किसी से नहीं डरता, चाहे वो अंधकासुर नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और हो। चलो बाबा जी, बहुत। हाँ बाबा जी, हम इस समय खड़े हैं जंतर मंतर पर, और हम बात करेंगे आपसे कि ये जो आज प्रोग्राम हुआ था, एक तो आपका प्रोग्राम वहाँ से हटा दिया गया, दूसरा आप हमें अपना परिचय दें कि आपका शुभ नाम क्या है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के ग्राम रामपुर कला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संत रविंद्र चतुर्वेदी है जी। मेरे पिता का नाम श्री केदारनाथ चतुर्वेदी है जी। मेरी माँ का नाम उमा देवी चतुर्वेदी जी। मैं ये प्रश्न करूंगा आपसे कि लोग सभी चीज़ों पर जो आजकल जो चल रहा है, जैसे कि भाई मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका अटम सटम, लेकिन युवाओं पे कोई बात नहीं कर रहा कि जिस तरीके से युवाओं की जो आने वाली जो पीढ़ी है ये शिक्षा से वंचित हो रही है। हाँ। और शिक्षा की तरफ नहीं जा रही, और ये सभी को जो है ना उधर धार्मिक उन्मादों में लगाया जा रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो। तो आप शिक्षा पर क्या बात करेंगे, ये जो बेरोजगारी पर क्या? शिक्षा पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं जब स्कूल गया था तो मेरे गुरुजनों ने मुझको पढ़ाया था अनार का आ। तो अनार का आ पढ़ाने का उनका एक उद्देश्य था। आगे जाकर के जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ज्ञान हुआ, एक शंकर लाल शर्मा जो मुरैना जिले के रहने वाले थे, मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे, तो वो मुझको स्पेशली रूप से पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी वस्तु को और पदार्थ को और व्यक्ति को जिस नाम की संज्ञा दी जाती है वो गुण को आधार मानकर दी जाती है। तो मैंने देखा कि अनार माने क्या है, संज्ञा जो अनार को अनार की संज्ञा दी गई है तो गुण को आधार मानकर दी जाती है। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि हिंदी में किसी भी परिभाषा को जानने के लिए आपको मायनों की आवश्यकता है जी। तो अ माने नहीं है और नार माने जल है जी। अ माने नहीं है और नार माने जल है, अर्थात अनार के अंदर जल नहीं है। जल के अंदर विकार होता है
तो हंस जो होता है वो दूध को पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। संत जो होता है वो गुणकारी पदार्थों का सेवन करता है, अवगुणकारी पदार्थों को अलग कर देता है। इसी प्रकार अनार एक विकार मुक्त फल है जी। अनार एक विकार मुक्त फल है। इस फल के सेवन करने से पूरा भारतीय मानस विकार मुक्त हो जाएगा। ये पहली शिक्षा हमारे गुरुजनों ने हमको जो है ग्राम रामपुर कला के हमारे जो गुरुजन थे इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था प्रभु दयाल समाधिया जी वैद्य। अच्छा। सबसे पहले हम छोटे बच्चे थे तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके हमको ओम लिखवाया। युवाओं पे क्या कहेंगे जो धार्मिक उन्माद में जा रहे हैं? इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जो हमको पढ़ाया, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय, अभी आप इसको सब पकड़ेंगे, आम का आ जी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मनुष्य के अंदर विकार आ जाते हैं, आज पूरा भारत ही विकारों से ग्रसित है, इसीलिए इस देश में झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये भी, तुलसीदास का एक मत है, उसमें लिखा है कि तमोगुण बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। इस समय मानव के अंदर तमोगुण की तामसी भोजन करने से समूचा जो मानव जगत है ये तामसी प्रवृत्ति का तमोगुणी हो गया है। इसीलिए लोकसभा से लेकर के घर घर तक टकराव है। इसका कारण तमोगुण है। हमको इसके उपरांत जब हमारे यहाँ विकार आ जाते हैं तो इसका उपचार क्या है? बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन विकारों का उपचार डॉक्टर के पास नहीं है। जब विकार आया तो हमको पढ़ाया आम का आ, आम का आ। तो आम का बनता है अचार, अचार से संबोधन करते हैं, इसका सही नाम है आचार। तो सरसों की राई और आम का फल दोनों को हमने मिलाया तो एक राइफल बना। सरसों की राई और आम का फल दोनों को मिलाया तो राइफल बना। राइफल माने एक बंदूक का निर्माण हुआ दुश्मनों को मारने के लिए। सर्वप्रथम इस बात को हम समझेंगे, दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये प्रत्येक जीव के दुश्मन हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसा, जो भी धरती पर मानव है, हर का दुश्मन, ये 5 पक्के दुश्मन हैं। उन दुश्मनों को मारने के लिए सरसों की राई और आम का फल मिलाया तो राइफल बन गया। अब बंदूक से दुश्मन नहीं मरेगा, राइफल से दुश्मन नहीं मरेगा, तो उस राइफल में हमने कारतूस डाले। 5 लौंग, 5 कारतूस हुए, जो 5 जो ढोरा मिर्ची, जो काली मिर्ची है, 10 काली मिर्ची डाली तो ये बना आपका, उसमें असला बंदूक डाल दिया तो हमारे इसका क्या बनेगा? आचार बना। आचार बना, उस आचार का हमने सेवन किया, खाया तो हमारा शरीर आचारवान बना। जब हम आचारवान बने तो हम आचार्य बने। आचार्य को अंग्रेजी में प्रोफेसर कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा के पीछे एक जीवन जीने का सिद्धांत है। अब इसके बाद जब आगे जब हम आते हैं भोजन पे ही, तो भोजन दूषित कर, जो ये कह रहा था कि ये जो आजकल जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चे स्कूलों को छोड़कर ये दूसरी चीज़ों पर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। मानव सात्विक भोजन करेगा, मानव जब सात्विक भोजन करेगा तब मानवीय गुणों का उसमें समावेश होगा। मनुष्य भोजन गलत मिल रहा है, उसको परवरिश गलत मिल रही है, उसको संगत गलत मिल रही है। इस देश में बेरोजगारी बनने के कारण, इस देश के अंदर बेरोजगारी भी एक कारण। किस कारण बन रही है ये बेरोजगारी? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। किस लिए? कौन नहीं दे रहा है? सरकार के पास रोजगार नहीं है। तो ये सरकार जब आई थी तब तो ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। हमने सत्ता में बनने के लिए हमने उनको लोभ डाला था जनता को कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे तो हमारे देश के युवा हम 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। देखिए, हम दाना डालते हैं तो चिड़िया फंसती है। हम दाना डालते हैं तो चिड़िया फंसती है। तो हमने उनको लोभ का दाना डाला कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम किसानों को जो है 6,000 रुपये देते हैं। हम जो है आपके इनको देती है, क्या नाम है, बहन, हमारी जो मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहना योजना है, हम हिंदुस्तान के जो 80 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं। ऐसा हमारी जो मोदी सरकार कहती है। लेकिन इस पर हमें आपको एक जो है एक दृष्टांत देना चाहते हैं। दृष्टांत के जरिए से ये समाज बड़ी जल्दी समझेगा और आपकी बात को बड़े विचार से समझेगा। एक बार एक मोदू नाम का नेता अंधकारसुर की धरती से ग्वालियर की धरती पर उतरा जी, और वहाँ जो है लोगों को एक आवाज़ पहुँची कि आज़ादी के 70 साल बाद दीनों को, हीनों को समस्याओं के समाधान हेतु मोदू महाराज आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान की भेड़ें
हिंदुस्तान की भेड़ें उस सारे पांडाल में आई हुई थी और लाखों की संख्या में भेड़ें थीं। भेड़ों के मंडल में मोदी महाराज पहुंचे, जो गुजरात की धरती से उड़ करके गए। वो तो मोदी जी है, अब जो भी है। अच्छा, तो मोदी महाराज जब भेड़ों के मंडल में पहुंचे तो लाखों की संख्या में भेड़ें इकट्ठी हुई और भेड़ों ने जो है उनका स्वागत किया मोदी महाराज का और कहा कि आज़ादी के इन 70 सालों के बाद हमारी पीड़ा को सुनने के लिए कोई नहीं आया, आप पहली बार आए हैं। तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। ग्वालियर की, भोपाल की, महाराष्ट्र की, अन्य अन्य क्षेत्र की भेड़ों ने स्वागत किया। तो अब मोदी महाराज क्या कहते हैं कि जितनी भी भेड़ें इस पांडाल में आई हुई हैं उन सब भेड़ों को कंबल दिए जाएंगे। तो भेड़ें नाचने लग गई, कूदने लग गई, भेड़ें नाचने कूदने लग गई। तो उन भेड़ों के बीच में एक छोटा सा मेमना था, वो बिल्कुल मेरे जैसा था। थोड़ी देर के लिए मैं ही मेमना बन जाता हूँ। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ माँ, ये नेताजी क्या कह रहे हैं कि बेटा ये तेरी मौसी नहीं आई है, तेरी बुआ नहीं आई, हम सबको कंबल मिलेंगे। जीएसटी के माध्यम से 21.5 लाख करोड़ रुपए जनता से ले रहा है और 1.5 लाख करोड़ रुपए एक साल में दे रहा है, जो जनता से लेकर जनता को दे रहा है। और ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। ये तो भिखारी बना दिया। ये अंधकासुर ना, अंधकासुर है ना, वही समाज पूरा जो है अशिक्षित है। तो भाई वही तो कह रहे हैं कि ये अनाज दे दे के और इन लोगों को जो शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, स्कूलों की तरफ नहीं जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप इनमें जाओ, धर्म की तरफ जाओ। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है या जो है ना, शिक्षा कौन देगा? नकली शिक्षक हैं इस देश में। तो मध्य प्रदेश के अंदर 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी डीएड फर्जी है। बीएड और डीएड की जो बीएड भी होती है, डीएड 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके फर्जी दस्तावेज, फर्जी डीएड के आधार पर मध्य प्रदेश में शिक्षा के पद पर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हजारेश्वर से जो परीक्षा पास करके जो है स्कूलों में बैठे हुए हैं। हजारेश्वर नाम का एक नकली सेंटर हुआ करता था सोपुर के अंदर, उससे भी नकली प्रमाण पत्र लेकर इस देश में जो अशिक्षित बैठे हुए हैं। शिक्षकों को वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। तो वही शिक्षक तो जो इसका मतलब जो बच्चों की नींव कमजोर कर रहे हैं कि जो फर्जी लेके बैठे हैं। और शिक्षा का जो शिक्षकों के बेटे उस स्कूल में नहीं पढ़ते, उस स्कूल में नहीं पढ़ते क्योंकि हिंदुस्तान के सरकारी शिक्षकों के बच्चे उसी के पढ़ाए हुए स्कूल में नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? वो पढ़ाता नहीं है ना शिक्षक, नहीं, इसलिए वो तो केवल पुड़िया खाता है ना। हाँ। वो शिक्षक पुड़िया खाता है, हमारी नारी शक्तियाँ हैं वो शूटर बनती हैं। तो ये बताओ कि ये जैसे जो एमपी है, कलेक्टर है, डीएम है और जो शिक्षक हैं, क्या इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने चाहिए, सरकारी स्कूलों में, या नहीं? कलेक्टर किसे कहते हैं? डीएम, कलेक्ट माने क्या है? एक एक शब्द का व्याख्यान सुनिए। कलेक्ट माने इकट्ठा करने वाला, कलेक्ट माने इकट्ठा, कलेक्ट माने इकट्ठा, कलेक्ट माने इकट्ठा और कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। राज्य सरकार के शासकों को कमीशन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान के कलेक्टर करते हैं। हिंदुस्तान के कलेक्टरों को, कर्मचारियों को दंड देने का अधिकार है। हिंदुस्तान के कर्मचारी कर्म का आचरण नहीं करते। जब हिंदुस्तान के कर्मचारी कर्म का आचरण नहीं करते तो अधिकारियों का ये धर्म बनता है कि उन कर्मचारियों को दंड दें। लेकिन वो कलेक्टर कर्मचारियों से पैसा ले लेता है तो कर्मचारी फिर मस्ती से सोता है, होगा सो देखा जाएगा, 20,000 रुपये चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है इस समय बहराइच कांड के बाद। कुछ दिन के बाद सो जाएंगे। बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। देखो, मैंने आपसे, हम स्कूल में जब गए तो हमको क्या सिखाया? जोर। क्या सिखाया? जोर सिखाया कि तोड़ सिखाया? समझे इस चीज़ को। योगी का मतलब क्या है? योग माने क्या है? कि जोड़। योग माने जोड़, जो लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करता है उसको भी योगी कहेंगे। और जो तोड़ रहा है वो योगी है कि तोड़ है? ये तोड़फोड़ कंपनी है, योगी नहीं है। नहीं, योगी जो तो कहते हैं जितना पटोगे उतना कटोगे। रामचरितमानस कह रहा है मेरी योगी से सस्ता नहीं है। रामचरितमानस ये कह रहा है कि नाम जीव जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। योगी जो होता है वो नाम जप के द्वारा पूरी रात्रि जगता है।
नाम जीव जपे जागहि जोगी। अगर योगी जग रहे होते तो क्या घटना होती? योगी सत्ता के मद में मदहोश होकर सो रहे थे, इसीलिए तो ये बहराइच में घटना हुआ। एनकाउंटर करवा के बुलडोजर भी चलाने जा रहे हैं योगी बाबा। एनकाउंटर कराना कुछ बुलडोजर और करेंगे क्या? वो गरीबों के अपराधियों को सजा दो। मकानों ने अपराध किया है क्या? वहाँ से पत्थर बरसाए अब गए। कारण क्या है कि अपराधी करता है, कोई मनुष्य अपराध करता है और उसकी हड्डी पसली तोड़नी थी, उसकी आंख फोड़नी थी, उसके हाथ काटने थे। चोरी करने वाले के हाथ काटो, बहन बेटियों की तरफ जो दृष्टिपात करता है, दुराचार करता है, तो उसकी आंख फोड़ो, जिससे पता चला लोगों को कि यार इसने फलानी के साथ दुराचार किया था, आगे अपराध नहीं होगा। हम मकान तोड़ रहे हैं, क्या मकान अपराध करने गया था क्या? कि टीन अपराध करने गई थी? क्योंकि इनकी बुद्धि जड़ है, इनकी बुद्धि जड़ है, जड़ को तोड़ रहे हैं, चेतन को सजा नहीं दे रहे हैं। अव्यवस्था है, अराजकता है। लेकिन लोग ताली तो बजा रहे हैं। आप मैं जो है इस दिल्ली में से मेरे पास 5-50 लाख करोड़ रुपए हो तो दिल्ली की जनता को मैं भोज पे बुला लूँगा और मैं ताली बजवाऊँगा। पैसे देकर के राजनीति में सब आ रहे हैं, चुनाव होता है, लोग 500-500 रुपये में आते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था की मिसाल पेश की जाती है। ये कलयुग है, ये कलयुग के बाबा हैं। एक बाबा आसाराम जी थे, एक बाबा राम रहीम भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र थे। अभी राजस्थान में एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ। एक महिला के साथ दुष्कर्म करते पकड़े गए। हाँ, तो ये नकली बाबाओं की फौज है भैया, जो असली ने नकली बाबा दुष्कर्म करेगा, असली बाबा उस पर ताने सहेगा। अभी हम रास्ते में आ रहे थे कि ढोंगी बाबा जा रहा है, हमसे कह रहे थे नकली बाबा दुराचार करेगा, असली बाबा बताना सहेगा। सह लेते हैं भैया, उनकी दुष्कर्म है। एक से एक बाबा जेल में पड़ा हुआ, ये भी देर अब सवेरे जेल जाएंगे। तो गोपाल मिश्रा को कैसे न्याय मिलेगा? देखो, गोपाल मिश्रा को न्याय वहाँ की अदालत देंगी, पर अदालत भी सबूत मांगेंगी। मैं तो कहता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट जागो, अरे सुप्रीम कोर्ट जागो। मोह निशा सब सोवन हारा और देखत सपने अनेक प्रकारा। हे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट जागो और देखो जड़ को खोजो, अपराध की जड़ को खोजो। देखो कि डीजे में जो क्लिप थी उसमें क्या बज रहा है। देखो, अब वो क्लिप दिख गई, पथराव नहीं दिखा, फिर पथराव गोली भी नहीं दिखी। देखो, मैं तो वहाँ था नहीं, हम तो जो टीवी अभी एक हमने टीवी पर देख रहा था, एक जो मैं तो कहूँगा, हे भगवान, हे बंसी वाले, हे द्वारकाधीश, हे राधा स्वामी, आज तक नाम का जो चैनल है, जो समाज में हिंसा फैला रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से गुलाम है। आज तक नाम का चैनल समाज के अंदर एक भ्रम का वातावरण पैदा कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है? पुलिस रिपोर्ट ये कह रही है कि इनको गोली लगी है, इसलिए पुलिस की रिपोर्ट देख लीजिए। अब वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्लासों से नाखून खींच लिए, जिससे हिंदू भावना इस देश में भड़के। अभी चाहते हैं कि 10-20 हज़ार और मरें। तो आप कह रहे मीडिया भड़का रही है लोगों को? बिल्कुल, मीडिया तो जो है, इस मीडिया को गोदी मीडिया मैं कह रहा हूँ कि दुनिया कह रही है। हिंदुस्तान की मीडिया जो चैनल हैं वो पूंजीपतियों के हैं, और पूंजीपति मैं तो हूँ नहीं। अमानी और अंडानी के अधिकांश चैनल हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, आज तक नाम का जो चैनल है ये संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की वकालत करता है। अरे आज तक नाम के चैनल, तुझको शर्म हो? अरे तेरा शर्म हो? मैं बहन अंजना जी से कहूँगा कि आप तो मोरे हैं, आप तो कठपुतलियाँ हैं, असली मालिक तो चैनल है। मैं अंजना बहन जी से कहूँगा, हे अंजना बहन, आपका रामपुर कला ग्राम में, मुरैना ज़िले में, हे अंजना बहन, मुरैना ज़िला में, सबलगढ़ तहसील में, मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िला में, सबलगढ़ तहसील में, ग्राम रामपुर कला में आपका स्वागत है। आप मेरे गांव की शिक्षा संस्थाओं के बारे में इस हिंदुस्तान के मूर्ख प्रधानमंत्री अंधकासुर नरेंद्र मोदी को बताओ कि रामपुर कला के और रामपुर कला घाटी क्षेत्र में शिक्षक क्या कर रहे हैं। पद का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, पद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पद का प्रधानमंत्री पद एक का बात बताओ, पद का सम्मान, पद सम्मान पद का होता है, व्यक्ति का होता है। आज के आचरण का सम्मान होता है। जिसके आचरण अच्छे होते हैं उनकी पूजा होती है। जिनके पद
पद किसके पूजे? पद पद तो गुरु के पूजे जाते हैं। पद का मतलब पैरवी है, गुरु के पदों की पूजा है, विप्र के पदों की पूजा है। हिंदुस्तान में इतना पाखंड बढ़ गया है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आजाद मुल्क में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल निकाली जा सकती है, क्यों नहीं निकाली जाए? शोभा यात्रा के लिए निकालो और कह दो भैया पुलिस वाले हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कहो कोई जानकारी अभी हमको वहाँ बोलने नहीं दिया, या व्यक्ति का कहो हम निकाल रहे हैं, बड़े धूमधाम से बैंड लो, बाजे लो, मांझी लो, बजाओ, कीर्तन करो, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप एक धार्मिक आयोजन में आप माँ भगवती की आराधना करते जा रहे हैं कि माँ दुर्गा ने कहा कि उत्पात मचाओ, माता नारी शक्ति सब एक हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसा। आप जो है अभद्र गालियाँ दे रहे हो, जो गुजर गया अतीत के पन्ने को क्यों उधर रहे हो? वो मैंने सुना कि डाबर का तेल लगाओ बाबर को मारो, ऐसा भी डाबर का तेल लगाओ बाबर। अरे बाबर कहाँ गया? बाबर धर्माचारी अगर बाबर होते तो उनका वंश होता। एक घर में एक बाबर भी था, तो बाबर कौन हुआ? लेकिन बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबका साथ और सबका विकास। अरे विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए, किसका विकास? ग्रामीण भारत में विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए, और थोड़ा बहुत उन पैसे बचा तो जनपद पंचायत खा गई, और बापते बचो तो ग्राम का सचिव खा गया, और बापते बचो तो सरपंच खा गया। क्यों? सरपंच भी जब चुनाव लड़ता है तो 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, 25 लाख करोड़ खर्च करता है सरपंच। ये समाज भी भ्रष्ट हुआ है, लोग नोट लेकर वोट देते हैं। सरपंच को भी अपराधी क्यों कहूँ? एक अपराधी थोड़ी। एक बात बहुत जोर शोर से कही जाती है कि धर्म खतरे में है, क्या खतरे में? देखिए, बिल्कुल सही कहना है, सही है। हाँ, पर धर्म अतकू है। कौन है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? धर्म नाम का कौन व्यक्ति है? श्रीमद् भागवत के कथन अनुसार श्री श्रुति जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म बैल है। मैं नहीं कह रहा, ना राहुल गांधी कह रहा है, ना आपका जो अखिलेश कह रहा है, ना कोई अन्य कह रहा है। श्रीमद् भागवत ये कह रही है कि धर्म बैल है, और हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों में, खेतों पर, खलिहानों पर भगवान शंकर का वाहन बैल जो धर्म है साक्षात, वो लट्टों से पिट रहा है, और रामभद्राचार्य नाम के अंधकासुर धर्म का ढोल बजा रहे हैं, और धर्म लाठी और डंडों से पिट रहा है। जिनका नाम ले रहे हो काफी पॉपुलर है। वो तो पॉपुलर, वो तो ये कहते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लो या और वो कर लो तो जो है ना सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखिए, मैंने फिर कह दिया, अंधा इस देश के आंख बालों को चला रहा है। अब इससे मैं आगे क्या कहूँ? चलिए बात ठीक है बाबा जी।